Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest institute for online preparations. Dear students, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी मैथ का कंप्लीट एक्सपेक्टेड पेपर शेयर करूंगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ और ये 100 एमसीक्यूज होंगे। टॉप 100 एमसीक्यूज हैं जो नस्ट एनईटी के 2024 में जितने भी एनईटी 1 2 3 4 आए थे उनमें से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं नस्ट एनईटी मैथ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूं। आज से तकरीबन मैंने 2 साल पहले ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने नस्ट यूनिवर्सिटी का 90% क्वेश्चन बैंक कवर किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैंने करवाए हुए हैं, टॉपिक वाइज साथ साथ मैंने बताए हैं। वो प्लेलिस्ट जरूर आप लोगों ने करनी है। इसी वीडियो में मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो प्लेलिस्ट हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। फिर मैंने मैथ की एक अलग से शॉर्ट ट्रिक्स की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है नस्ट के क्वेश्चन बैंक को सामने रखते हुए, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट भी आपने करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट लेकर आ रहा होता है। यही वजह है कि लोग पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस के वेट में बैठे होते हैं। जैसे ही पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियो आती है टोटली टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा मैथ की प्लेलिस्ट में से लोगों ने एमसीक्यूज कॉपी करके अपनी प्लेलिस्ट शुरू की हुई है। हमारे एमसीक्यूज कॉपी करके पेड सेशन में दे रहे होते हैं। डिजाइन एप्टीट्यूड की फर्स्ट टाइम हम आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट लेकर आए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि पहली वीडियो में टेक्स्ट तक चेंज करना गवारा नहीं किया, एज इट इज सारा टेक्स्ट भी कॉपी किया गया है। फिर इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए स्टडी प्लान लेकर आया, तो लोग उसको भी कॉपी कर रहे होते हैं। तो ये इस चीज का सबूत होता है कि पास एजुकेशन सिस्टम इनोवेटर है, ये आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट चीजें लेकर आता है। पास एजुकेशन सिस्टम से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हुए हजारों में बच्चे जा रहे होते हैं। यही वजह है कि इतना सक्सेस रेट ज्यादा होने की वजह से लोग इसको कॉपी कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 एमसीक्यूज करवाना है। अब डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको जरूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। इसके थ्रू आप लोगों को तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी और साथ में आप लोगों को स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे अभी अल्हम्दुलिल्लाह 70% ऐसे बच्चे थे जिनको यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप मिली है। सिर्फ रीजन क्या है, हम उनको टाइमली अपडेट कर देते हैं, ये स्कॉलरशिप आई है, ऐसे अप्लाई करना है। आगे स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाना काम होता है, चीजें आगे वो कर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें फेस कार्ड टोटल हमारे पास 12 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमें पता है 52 है। तो प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की क्या आएगी, टोटल फेस कार्ड को टोटल नंबर ऑफ कार्ड से आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये 4 3 आर 12 होता है और 4 13 आर 52 होता है। तो 3/13 हमारे पास राइट आंसर है जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, मैं अगेन रिपीट करता हूं, आज आप लोगों के साथ मैं टॉप 100 एमसीक्यूज नस्ट एनईटी 1 के अंदर जो एक्सपेक्टेड है वो शेयर कर रहा हूं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये लिमिट वाला क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर में अनडिफाइन आएगा और मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोगों ने तब हॉपिटल रूल अप्लाई करना होता है, नोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, एक्स रूट का डेरिवेटिव 1/2x रूट हो जाएगा और इधर एक्स रूट का डेरिवेटिव अगेन 1/2x रूट हो जाएगा, -1 का 0 होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोमिनेटर में एलसीएम ले लेना है, 2 इंटू एक्स रूट से कट जाएगा तो ये चीज बनेगी। अब आप लोग इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आप लोगों के पास 3 आंसर आएगा जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एच एक्स हमारे पास ये फंक्शन है तो डेरिवेटिव निकालो कंपोजिट ऑफ द फंक्शन एच इंटू एच एक्स का। तो पहले एच फंक्शन के अंदर आप लोगों ने एच फंक्शन ही प्लग इन करना है। तो ये एच फंक्शन गिवन है 1/1 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह अगेन आप लोगों ने 1/1 माइनस एक्स प्लग इन करना है क्योंकि अभी हम कंपोजिशन करेंगे, एच फंक्शन के अंदर एच को प्लग इन करेंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम ले लेना है। तो आप देखेंगे -1 +1 से कट जाएगा, बटे का बटा 1 माइनस एक्स ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीज आई है इसका आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना और इस पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा और जो ऊपर नोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 का 0 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, माइनस का सिंबल डालेंगे, नोमिनेटर का आप लोगों ने एज इट इज लिखना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1 आएगा। मैंने डेरिवेटिव का क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा।
तो x प्लस वन आगे हमारे पास ये वन जो है वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होकर वन माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स से कटेगा तो वन ओवर एक्स स्क्वायर इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ टॉप 100 एमसीक्यूज आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं जो नस्ट एनईटी 1 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इनमें से काफी एमसीक्यूज, काफी कॉन्सेप्ट्स की डियर स्टूडेंट्स रेपिटेशन होगी। इससे पहले मैं आप लोगों को नस्ट का 90% क्वेश्चन बैंक कवर करवा चुका हूं, मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है, आज से 2 साल पहले बनाई गई है। इसी को फिर लोगों ने कॉपी पेस्ट करके अपनी प्लेलिस्ट बनानी शुरू कर दी है, पेड सेशन में करवा रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने एंड तक देखना है। इसी तरह आगे अब हम नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आगे वो कहता है कि आर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, जी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्यू हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, एन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में मौजूद होते हैं, सारे होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स में होते हैं, और सेट जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स में होते हैं, और रैशनल नंबर रियल नंबर्स में होते हैं। तो ये पैटर्न है। अब अगर आप लोग ए ऑप्शन देखेंगे तो सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स में मौजूद हैं और सारे रैशनल रियल में मौजूद है। तो ये इस पैटर्न के अकॉर्डिंग है, अल्फा राइट आंसर है। अगर आप बीटा को देखेंगे तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में मौजूद है, सारे इंटीजर रैशनल नंबर में, और सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर्स में। तो बीटा भी राइट आंसर है। इसी तरह सी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सारे नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद हैं और सारे सेट ऑफ इंटीजर रियल में मौजूद हैं। तो ये सारी हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। मैंने नीचे आपको ऑर्डर इसका बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल डिफरेंस आप लोगों ने रूट्स का बताना है। तो न्यूमेरिकल डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स फार्मूला मैंने लिख दिया है, आप लोगों ने इस फार्मूला को अब अच्छे तरीके से देख लेना है। हमारे पास जो न्यूमेरिकल डिफरेंस रूट्स का होता है वो एस स्क्वायर माइनस 4p रूट के अंदर आता है डियर स्टूडेंट्स। एस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे कि देख सकते हैं कि एस हमारे पास सम ऑफ रूट्स है, पी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अब इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट कैसे निकलेगा, उसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो माइनस बी ओवर ए करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरह पी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वो सी ओवर ए होता है, सी माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये ए होगा, तो सी ओवर ए करेंगे तो ये माइनस 4 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लूंगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज डबल ऑफ द अदर देन क्यू का वैल्यू निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक रूट अल्फा कर लेता हूं, दूसरा रूट 2 अल्फा हो जाएगा क्योंकि एक रूट दूसरे का डबल है इस इक्वेशन का। पहले आप लोग इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लें, वो माइनस बी ओवर ए है, बी हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 3 और आगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास ए होगा, तो माइनस बी ओवर ए। अगर मैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 2 अल्फा करूंगा तो वो माइनस 3 के इक्वल आएगा, माइनस बी ओवर ए करूंगा तो ये 3 अल्फा डियर स्टूडेंट्स मेरे पास माइनस 3 होगा, तो अल्फा माइनस 1 आएगा। अब इसी तरह अगर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना डियर स्टूडेंट्स, वो सी ओवर ए होता है। अब सी हमारे पास क्यू है और ए हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो सी ओवर ए हो जाएगा। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू 2 अल्फा हो जाएगी, क्योंकि इसका एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा उसका डबल होगा जो कि 2 अल्फा है। तो 2 अल्फा स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, अल्फा की जगह अगर मैं माइनस 1 प्लग इन करूंगा और यहां से मैं क्यू को निकाल लूंगा तो ये पैटर्न होता है। मैंने सम ऑफ रूट्स पहले निकाला, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला और वहां से सम ऑफ रूट्स के थ्रू मुझे अल्फा मिला और वो मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट में प्लग इन करके यहां से डियर स्टूडेंट मैंने क्यू को निकाल लिया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स निकालना है। तो इसमें आप लोगों ने इस साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से, और यहाँ पे आगे प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, ये प्लस 1 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स माइनस कॉस एक्स आप लोगों ने कॉमन लेना है, तो अंदर हमारे पास कॉस एक्स रह जाएगा, इधर माइनस 1 होगा। दो चीजों की प्रोडक्ट जब 0 हो तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखें। माइनस कॉस एक्स अगर हमारे पास 0 है तो कॉस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉस हमारे पास किस एंगल में 0 होता है, वो 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री मौजूद है। इसी तरह मैं जो दूसरी टर्म कॉस एक्स माइनस 1 है इसको भी 0 के इक्वल रखें, और यहाँ से माइनस 1 जब राइट साइड पे जाएगा तो कॉस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब कॉस एक्स 1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पाई में भी देता है, तो ये बेसिकली आपको अल्फा बीटा चार्ली में तीनों ऑप्शन में ये कॉस का वैल्यू 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर है। तो ये डियर स्टूडेंट्स टेक्निक होती है जिस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चंस को करना होता है, ये मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप क्लियर हो। अदरवाइज आप जब खुद इसको करेंगे तो आप लोग जल्दी से कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दो चीजों की प्रोडक्ट जब 0 होती है तो दोनों को आप लोगों ने 0 के इक्वल रख के वहां से कॉस को देख लेना है, कॉस एक्स किस एंगल में 0 होता है, वो पाई बाय 2 में।
cos x किस एंगल में 1 होता है, तो डियर स्टूडेंट्स वो 2 पाई में भी होता है हमारे पास। इसी तरह आप लोग 3 पाई बाय 2 में भी देख सकते हैं हमारे पास। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप तीनों एंगल्स आप लोगों को 0 वैल्यू देंगे या 1 देंगे, तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट था। डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेज़ में जो लोग पढ़ा रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। मैं खुद कैंटोनमेंट बोर्ड कॉलेज के अंदर एक्टिंग प्रिंसिपल हूँ और इससे पहले मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स रहा हूँ। बैच के अंदर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता हूँ। इसी तरह आप लोगों के जो सर्वकार हैं जो आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं वो खुद बहुत बड़े ऑफिसर हैं। वो स्टूडेंट्स को जर्नल गाइडलाइंस दे रहे होते हैं, करियर के बारे में बता रहे होते हैं। इसी तरह जो सर तैमूर हैं आप लोगों के, उनका बहुत बड़े वो खुद रिसर्चर हैं। जो मैम आप लोगों को पढ़ा रही होती हैं वो खुद मैथ के अंदर उनका गोल्ड मेडलिस्ट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो डिज़ाइन एप्टीट्यूड पढ़ा रहे होते हैं वो खुद आर्किटेक्चर इंजीनियर हैं। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ कि जिधर भी आप जाएँ ये ज़रूर देखा करें कि वो बंदा खुद फर्स्ट टाइम क्या करता है, उसका अपना रैंक क्या है, उसकी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ कितनी है। अब हमें बच्चे बता रहे होते हैं कि सर हम आप लोगों से बहुत कुछ, हमने पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ सीखा है। तो डियर स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड कंटेंट लेकर आता है। यही वजह है कि हमारे कंटेंट को विदाउट एनी टेक्स्ट चेंज किए कॉपी किया जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है। इस वजह से आप लोगों के सामने हम ये इस तरह का कंटेंट लेकर आते हैं जो कि बाद में फिर आप लोगों को डिफरेंट चैनल्स पे कॉपी पेस्ट होता नज़र आता है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें वो कहता है 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस a इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने a का वैल्यू निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है जिसमें x की पावर सीक्वेंस से कम होती जा रही है। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो इस तरह की इक्वेशंस होती हैं उनमें इक्वी डिस्टेंस कोफिशिएंट सेम होते हैं। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट जो कि 2 है ये लास्ट टर्म के इक्वल होगा। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट आपके पास सेकंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 का जो कोफिशिएंट 2 है ये लास्ट टर्म के इक्वल होगा। तो यूं हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट जब भी इस तरह रेडिकल इक्वेशन आए जिसमें x प्लस 3 रूट प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये प्लस 2 जब राइट साइड पे भेजना है तो माइनस 2 हो जाएगा। अब रूट हमारे पास कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होगा क्योंकि रूट में जब नेगेटिव पुट करेंगे तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इसलिए हमारे पास जो इसका डियर स्टूडेंट सोल्यूशन सेट होगा वो एम्प्टी सेट आएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि मैं ऑलरेडी एक पूरी प्लेलिस्ट 2 साल पहले बना चुका हूँ। वो प्लेलिस्ट लाजमी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी आप लोगों ने इसको शेयर करना है। इन अ क्लास बोर्ड देयर आर 9 vertical lines and 9 horizontal lines. The number of rectangles formed on the class board are। तो डियर स्टूडेंट्स 9 वर्टिकल लाइन से एंड 9 हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी रेक्टेंगल्स बन सकती हैं? तो रेक्टेंगल के लिए आप लोगों को 2 लाइंस की जरूरत होगी डियर स्टूडेंट्स। 9 वर्टिकल लाइन से बेसिकली अब ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है और एंड के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 वर्टिकल लाइन से कितने वेज से हमारे पास रेक्टेंगल्स बन सकती हैं, तो वो 9c2 होगा। एंड की वजह से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी रेक्टेंगल्स बन सकती हैं, वो भी 9c2 है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व कर लें। ये मैंने एनसीआर का फार्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इस पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 1296 हमारे पास आंसर आएगा जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट, आप देख सकते हैं हमारी 6-6 7-7 घंटे की वन शॉट वीडियोस होती हैं जिसमें आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम, रिमेंबर वन थिंग, पास एजुकेशन सिस्टम इज द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट। इसका डाटा कॉपी लोग क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमारे बहुत रिसर्च बेस्ड चीजें होती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स इन वीडियोस को चैनल के साथ कनेक्टेड रहें ताकि जो भी वीडियो आती है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। आगे वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7 4 ये किसके इक्वल है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास रियल पार्ट है, b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स रियल पार्ट -7 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है। तो बस इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करके आपने सॉल्व कर लेना है जैसे कि मैंने आपको करके दिखा दिया। बीटा इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स आगे वो कहता है पीरियड ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 3/2 इंटू साइन 4x cos 4x ये किसके इक्वल है? तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से डिवाइड कर देना ताकि मैं इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करूँ। तो ये बन जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा जो कि मेरे पास sin 2 अल्फा की इक्वल होता है। तो ये sin 8x बना। डियर स्टूडेंट साइन का पीरियड होता है 2 पाई और एंगल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये 2 पाई से जाके डिवाइड होगा। तो 2 पाई को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पाई बाय 4 आएगा और अगर
एंगल के साथ कोई चीज डिवाइड हो रही हो तो वो पीरियड से मल्टीप्लाई होती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे अब आप देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है। तो ये हमारे पास अब आप जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मगर बी आयोटा वाई है तो ये आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आगे प्लस टू ए बी, तो ये ए प्लस आयोटा बी के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो रियल पार्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है जो कि ए के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे टू एक्स वाई है जो कि बी के इक्वल होगा। बहरहाल उसने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा था जो कि ए के इक्वल आया है, तो यूं मेरे पास सी ऑप्शन राइट आंसर है। मैंने क्या काम किया, कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी यूज की। जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। आगे डियर स्टूडेंट्स इसमें वो कहता है कि एक्स हमारे पास प्राइम नंबर है लेस देन इक्वल टू 12, तो 12 से लेस प्राइम नंबर डियर स्टूडेंट्स 2 3 5 7 अप टू 11 तक आ जाएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे आप देख सकते हैं टू कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट द कार्ड इज रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, आप लोगों ने उनमें से एक कार्ड ड्रॉ किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट कार्ड किंग हो, या जब आपने वो ड्रॉ किया फिर आपने उसको वापस रख दिया फिर दूसरा कार्ड आपने ड्रॉ किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है दूसरी दफा क्वीन आएगी? तो डियर स्टूडेंट्स किंग कार्ड टोटल 4 होते हैं, क्वीन कार्ड भी टोटल 4 होते हैं, एंड की वजह से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किंग की अलग प्रोबेबिलिटी निकालें क्वीन की अलग निकालें और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। डियर स्टूडेंट्स याद रखें जब विद रिप्लेसमेंट होगा तो आप लोगों ने जब पहला कार्ड डियर स्टूडेंट्स ड्रॉ करना है तो हमारे पास किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल किंग 4 है और टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं 52, तो 4/52 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है किंग कार्ड आने की, और उसके बाद हमने उस कार्ड को वापस रख के फिर दोबारा से कार्ड निकालना है तो इसलिए टोटल 52 ही रहेंगे और क्वीन टोटल 4 थी, तो अब ये 4 को 52 से कट करें 1/13, इधर भी 1/13, तो ये डियर स्टूडेंट्स 1/69 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी जब हम 52 प्लेइंग कार्ड में से पहला कार्ड निकालें और उसको रख के फिर दूसरा कार्ड निकालें तो किंग और क्वीन आने की ये प्रोबेबिलिटी होगी। अगर इसी क्वेश्चन में वो विदाउट रिप्लेसमेंट कह देता कि आपने पहला कार्ड तो निकालना है फिर उसको वापस नहीं रखना फिर दूसरा कार्ड निकालना है, तो फिर आप देखें डियर स्टूडेंट्स किंग की प्रोबेबिलिटी तो 4/52 ही होगी, मगर जब आपने एक कार्ड निकाल लिया फिर उसको वापस नहीं रखना, फिर जब आप क्वीन के लिए दूसरा कार्ड निकालेंगे तो तब टोटल कार्ड 51 होंगे, तो क्वीन के लिए तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी 4/51 होगी। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एंड का वर्ड है, जब एंड का वर्ड आ जाए या बोथ का आ जाए तो दोनों प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करते हैं, और आ जाए तो फिर हम ऐड करते हैं, या जब हमारे पास केसेस हो ऑप्शंस हो तब भी हम ऐड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत कंप्रीहेंसिव वे से पास एजुकेशन सिस्टम चीजें करवा रहा होता है। रिमेंबर वन थिंग, पास एजुकेशन सिस्टम इज द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट जो आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स इन चीजों के पीछे बहुत एफर्ट होती हैं। अभी ये बच्चे बता रहे होते हैं कि सर आप लोगों के बहुत ज्यादा मतलब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे होते हैं, फिर वही चीजें एज इट इज दूसरे चैनल्स पे कॉपी हो रही होती है, इवन के डियर स्टूडेंट्स टेक्स्ट तक चेंज नहीं किया जाता। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए कितनी एफर्ट कर रहा होता है और कितनी चीजें लेकर आ रहा होता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको ये चीजें बता रहे होते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सेट्स। अब अगर आप देखेंगे तो ये ए बी सी तीनों सेट्स की प्रॉपर्टीज हैं डेल्टा को छोड़ के, तो ये बहरहाल मैंने इधर एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन भी कर दिया। लेट्स सपोज करें ए सेट हमारे पास 1 2 3 है, बी सेट हमारे पास 2 3 4 है, तो पहली प्रॉपर्टी मैंने प्रूव की, पहले ए यूनियन, ये जो पहली प्रॉपर्टी थी आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करें, ए का बी के साथ यूनियन निकालें, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिख लें, उसके बाद फिर आप ये जो ए यूनियन बी आया इसका सेट ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें, इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आप देखेंगे तो वो 1 2 3 आएगा। फिर आप लोग डियर स्टूडेंट्स की राइट साइड को करें सॉल्व, ए इंटरसेक्शन बी जब लेंगे तो वो 2 3 आ जाएगा, ए और बी के कॉमन एलिमेंट, फिर इसका ए के साथ यूनियन लेंगे आप तो ये इनका यूनियन लेंगे तो वो 1 2 3 आएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। बी ऑप्शन भी इसी तरह डियर स्टूडेंट्स मैंने प्रूव किया, ए और बी वही सेट्स हैं, आप पहले ए और बी का डिफरेंस लें, यानी सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो 1 है हमारे पास, फिर मैंने ए माइनस बी जो आंसर है उसका बी के साथ यूनियन लूंगा, तो जब मैं इनका यूनियन लूंगा तो ये 1 2 3 4 ही बन जाएगा। इसी तरह आप
सिंपल इन ए और बी का यूनियन है राइट साइड पे, तो वो भी हमारे पास 1 2 3 4 ही बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो बी ऑप्शन भी हमारे पास राइट है। सी ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मैं जब ए का बी सेट के साथ डिफरेंस लूंगा, सेट ए के एलिमेंट जो बी में ना हो तो वो 1 नहीं आएगा, उसका जब बी के साथ कॉमन एलिमेंट्स लूंगा तो वो एम्प्टी ही आएगा, तो सी भी हमारे पास सेट्स की प्रॉपर्टी है। जबकि डी ऑप्शन में डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं तो ए सेट भी वही है, बी सेट भी वही है, जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूंगा यानी कि यू सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो तो वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट बी में ना हो तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लूंगा तो वो एम्प्टी सेट आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई, तो ये मैंने आपको बकायदा एक एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आप लोग सिंपल भी सेट की प्रॉपर्टीज याद रख सकते हैं, ए भी सेट की प्रॉपर्टी है, बी भी, सी भी, मगर हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन में है डियर स्टूडेंट्स ये इस सेट की प्रॉपर्टी नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आप लोगों के साथ करते हैं तो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज डिविजिबल। तो डियर स्टूडेंट पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, आप n की जगह 1 पुट करें तो 5 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 5 माइनस 2 3 आएगा जो कि इस 3 पे डिविजिबल है। अब आप दूसरा नेचुरल नंबर 2 पुट करें तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 स्क्वायर 4 25 माइनस 4 करेंगे 21, वो अगेन डियर स्टूडेंट्स 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बीटा हमारे पास इसका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट वो कहता है डोमेन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन, रिमेंबर वन थिंग, डोमेन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन हमारे पास क्या होती है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पे डिफाइन होते हैं लॉग। तो आप x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 रखेंगे और यहां से आप x देख लेंगे 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये आपके पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। आगे डियर स्टूडेंट्स ये डिटरमिनेंट हमने निकालना है। डियर स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अभी इन्हीं में से एमसीक्यूज आपको अगेन चैनल के ऊपर कॉपी पेस्ट होते नजर आएंगे, क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम का रिसर्च बेस्ड कंटेंट होता है, लोग इसको एज इट इज कॉपी करते हैं, टेक्स्ट तक चेंज नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं पास एजुकेशन सिस्टम ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे मैथ के, फिजिक्स के, तो उनको एज इट इज कॉपी किया गया है। डिजाइन एप्टीट्यूड ऑफ पास एजुकेशन सिस्टम की जो सबसे पहले प्ले लिस्ट हम लेकर आए हैं उसका फर्स्ट लेक्चर देखें, सेकंड लेक्चर देखें, आपको टेक्स्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट मिलेंगे चैनल्स के ऊपर। तो ये डियर स्टूडेंट्स जितने भी हमारी वो प्लेलिस्ट मैथ की है जो मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो उसके डिफरेंट वीडियोस के अंदर आप लोगों को एमसीक्यूज कॉपी पेस्ट मिलेंगे। लोग पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस के वेट में होते हैं कि ये कंटेंट लेकर आए तो हम इसको कॉपी पेस्ट करें। आपको ये सारी चीजें बताने का पर्पज ये होता है कि आप लोगों के लिए हम कितना एफर्ट से कंटेंट बना रहे होते हैं। तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स ये वीडियोस खुद भी सारी देखनी और आगे दोस्तों से भी शेयर करनी है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकें। अब ये स्टूडेंट्स आगे अगर आप देखें तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। याद रखें अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा हो रोज के अंदर तो उस डिटर्मिनेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 0 होगा। पहली रो में भी देखें कॉमन डिफरेंस 5 का है, दूसरी रो में भी कॉमन डिफरेंस 5 का है, तीसरी रो में भी कॉमन डिफरेंस सेम है 5 है, तो ये एपी बन रहा है। तो यूं डियर स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा अगर हमारे पास ईच रो के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस सेम हो। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के अंदर 148 किस नंबर पे आएगा, एन आपने निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एन निकालने का मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने भी नस के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट ट्रिक्स हैं अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगाऊंगा, वो सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपने सीख लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एन निकालने का शॉर्टकट ये होता है कि जिस टर्म का नंबर निकालना है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, डिवाइड कर दें कॉमन डिफरेंस से और प्लस 1 कर दें। अब किस टर्म की हमने नंबर निकालना तो वो 148 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास -2 थी तो 148 में से माइनस कर दें -2 को, और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, 4 इंटू -1 इंटू -2 करूंगा तो 6 आएगा और प्लस 1 कर दें। अब ये 150 को जब मैं 6 पे डिवाइड करूंगा डियर स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं 25 आएगा, उसमें 1 ऐड करूंगा तो 26, तो इस सीक्वेंस में 26 नंबर पे 148 आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि 12 बंदे उनको इनवाइट किया गया एक होस्ट ने और उनको उनके सर्कुलर टेबल पे बिठाना है। अगर दो बंदे कहते हैं कि हमने तो होस्ट की आइदर साइड पे बैठना है तो कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। मेरी प्लेलिस्ट के अंदर परम्यूटेशन पे वन शॉट लेक्चर पड़ा हुआ है, उसमें मैंने ये सारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें टोटल 12 बंदे हैं, एक होस्ट है, तो टोटल बंदे आपके पास 13 हो गए। अब दो कहते हैं कि हमने होस्ट की आइदर साइड पे बैठना है, यानी अगर ये दरमियान में होस्ट है तो लेफ्ट साइड पे ए बिठा दे राइट साइड पे बी, या फिर लेफ्ट साइड पे बी बिठा दे राइट साइड पे ए, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो तीन बंदों ने इकट्ठा बैठना है 13 में से।
तो 10 आप एक साइड पे करें और जिनको इकट्ठा बिठाना उनको 1 कंसीडर करते हैं। तो 10 और 1 मिलाएँगे तो टोटल बंदे अब हमारे पास 11 कंसीडर होंगे और अब इन 11 को हमने सर्कुलर टेबल में बिठाना है डियर स्टूडेंट्स, इन 3 को इकट्ठा कंसीडर करना है। टोटल बंदे 13 थे, उनमें से 3 ने इकट्ठा बैठना है तो वो 3 1 कंसीडर होंगे, बाकी 10 तो इनको ऐड करेंगे तो 11। अब 11 लोगों को सर्कुलर टेबल में कैसे बिठाना है उसका फ़ॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। n यहाँ पे टोटल बंदे हैं जो कि 11 है तो 11-1 करेंगे तो 10 फैक्टोरियल इज़ द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स, जो डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, नस्ट एनईटी 1 के लिए आप लोगों के साथ टॉप 100 एमसीक्यूज में लेकर आया हूँ। अब आप लोगों को इन्हीं एमसीक्यूज में से कॉपी पेस्ट होते नजर आएंगे टॉप 100 एमसीक्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हम सर्विसेज दे रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि हमारे बच्चे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब किसी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, नस्ट के अंदर चले जाएँ, यूटी के अंदर चले जाएँ, फास्ट के अंदर चले जाएँ, कॉमसेट के अंदर चले जाएँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दावे से कह रहा हूँ कि 70% आप लोगों को जितनी भी सीट्स होगी वहाँ पे पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए लोग मिलेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स रीज़न है कि पास एजुकेशन लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जा रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एवें ही आके कह देना हम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो ये आप लोगों को मैं ओपनली कह रहा हूँ कि आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, 70% आपको पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए लोग मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो P रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -21 और Q रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ 3, देन वैल्यू ऑफ P ओवर Q प्लस Q ओवर P। P को देखें, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ -21। तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो मतलब P की वैल्यू तो होगी -21। अगर वो कहता है Q रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ 3, तो प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ एनी नंबर वही नंबर होता है मगर साइन चेंज कर दें तो Q की वैल्यू -3 होगी। बस अब इसमें वैल्यूज प्लग इन करें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है ना P ओवर Q प्लस Q ओवर P, तो P हमारे पास -21 नहीं है वही, और Q की जगह -3 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये समीशन का क्वेश्चन है, आयोटा 4 से शुरू हो रहा है 18 पे खत्म हो रहा है, तो आप इसको 4 से लेकर डियर स्टूडेंट्स 18 तक ऐड कर दें। अब यहाँ पे आप लोग देखें स्टार्ट में 1 2 3 की कमी है, तो आप 1 2 3 ऐड भी कर लें और 1 2 3 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अब इसका मुझे फायदा क्या होगा, ये 1 से लेके 18 तक नेचुरल नंबर है, इनका मैंने सम करना है। तो नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब जब मैं पहले 18 नंबर है तो n की जगह 18 पुट करूंगा तो 18 इंटू 18 प्लस 1 ओवर 2, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें से ये -1 -2 -3 यानी कि -6 कर दूंगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि 165 है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब चूंकि ये सबमिशन का क्वेश्चन था, 6.11 एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहाँ से अब आप देखें 4 से 18 तक ये 6.11 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 6 की है। तो यहाँ से 4 से 18 तक इनको ऐड करना था, तो सिंपल आप लोगों ने 4 से 18 तक ऐड किया, पहले 1 2 3 प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया। तो पहले 18 नंबर का सम अगर आप देखेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 का फार्मूला लगाएं और एंड पे ये जो -1 -2 -3 इसमें से माइनस कर दें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो थर्ड टर्म हमारे पास जीपी की 27 है और फिफ्थ टर्म 243 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हमने निकालना है। तो ये भी डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड टर्म आप लिखें 27, फिफ्थ टर्म आप लिखें 243 और फिफ्थ टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हमने निकालना है। तो जीपी में मैंने आपको शॉर्टकट आर निकालने का बताया हुआ है। जैसे ये सबस्क्रिप्ट 5 है, इसमें से आप 3 को माइनस करें, यानी कि फिफ्थ टर्म की जो सबस्क्रिप्ट 5 है इसमें से आप 3 को माइनस करें तो ये हमारे पास 2 आएगा, वो आर की पावर में लगा दें। और ये फिफ्थ टर्म की सबस्क्रिप्ट में से थर्ड टर्म की मैंने सबस्क्रिप्ट को माइनस किया था, तो फिफ्थ टर्म से थर्ड टर्म को डिवाइड करें तो ये आप देखेंगे 243 को जब मैं 27 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा। आर स्क्वायर 9 की इक्वल है, तो यहाँ से आर की वैल्यू 2 आएंगी प्लस -3, तो मैं प्लस वाली वैल्यू ले लेता हूँ। अब मुझे A1 चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, आप A3 को भी यूज कर सकते हैं। A5 को लेट्स सपोज मैं A3 जो थर्ड टर्म गिवन है 27, तो इस A3 की जगह मैं लिख सकता हूँ A1 आर स्क्वायर, वो जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है AN इक्वल टू A1 आर की पावर n-1 जीपी का। तो बहरहाल उसको यूज करते हुए A3 की जगह आप A1 आर स्क्वायर, इसी तरह A4 की जगह A1 आर क्यूब लिख सकते हैं, 5 की जगह A1 आर की पावर 4 लिख सकते हैं। तो थर्ड टर्म 27 थी, A3 की जगह A1 आर स्क्वायर लिखा, आर स्क्वायर की वैल्यू आप प्लग इन करेंगे 9, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप A1 निकाल लेंगे, वो 3 आएगा। अब 5 टर्म का सम निकालना आसान है, हमें पता है n टर्म्स का सम
निकालने का ये फार्मूला होता है, अगर कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं आर हमारे पास 3 है, 1 से ग्रेटर है। सिंपल इसमें वैल्यूज प्लग इन करें A1 और आर की, और आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स आंसर निकाल लेना है जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ नेस्ट एनईटी 1 के लिए टॉप 100 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन में शेयर कर रहा हूँ। इनमें से कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट होते आपको नजर आएंगे, और इनमें से आप लोगों को नेस्ट एनईटी 1 के अंदर काफी क्वेश्चंस भी रिपीट होते नजर आएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो ये nth आप लोगों को एक टर्म गिवन है, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालने के लिए n की जगह 1 पुट कर दे तो पहली टर्म आ जाएगी, इसमें n की जगह 2 पुट कर दें तो दूसरी टर्म आ जाएगी, n की जगह 3 पुट कर दें तो तीसरी टर्म आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है पार्शियल फ्रैक्शन इसका निकालना है, तो सिंपल ये माइनस हो रहा है, इसका एलसीएम लें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई जो कि आपके पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का आप लोगों ने सोल्यूशन बताना है, तो 1 माइनस एक्स होल क्यूब इक्वल टू 1 है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें 1 इज क्यूब रूट्स ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 के क्यूब रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अब आप लोग दोनों तरफ 1 की पावर 1/3 ले लें, जब मैं इधर इसकी पावर भी 1/3 लूंगा, इधर भी 1/3 लूंगा, तो 1 की पावर 1/3 मींस 1 इज क्यूब रूट्स, और ये हमारे पास पता है कि ये हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने x को निकाल लेना, माइनस एक्स राइट साइड पे जाके प्लस एक्स होगा, और ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 1 1 में से सब्ट्रैक्ट होकर डियर स्टूडेंट 0 आ जाएगा, ये ओमेगा 1 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, आप देख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी इधर 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस एक्स मैंने राइट साइड पे भेज दिया, तो यही उसने कहा था कि x की वैल्यू निकालो। सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है x की वैल्यू निकालो, जो कि हमारे पास 0 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एक पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है अनदर पॉजिटिव नंबर का, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 36, द टू नंबर्स आर। बैक सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस को देखें, सी को देखें, एक नंबर 9 है, दूसरा 45 है, तो 9 का 5 टाइम्स 45 है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही कि एक पॉजिटिव नंबर दूसरे का 5 टाइम्स है। अब आप इनका डिफरेंस लेकर भी देख लें, 45 में से 9 को माइनस करेंगे तो वो 36 आएगा, तो यूं हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। आगे डियर स्टूडेंट्स वो कहता है कि n की वैल्यू 5 से लेकर 9 तक रेंज है, के स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, समीशन का मतलब होता है प्लस करना। पहले आप लोगों ने के की जगह पे 5 प्लग इन करना, ऊपर स्क्वायर भी है तो ये 5 स्क्वायर आ जाएगा, फिर के की जगह पे 6 प्लग इन करेंगे, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऊपर स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो सिंपली आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं नस्ट के लिए, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को एक्सपर्ट लोग पढ़ा रहे होते हैं जिनका 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। डियर स्टूडेंट, पास एजुकेशन सिस्टम का नस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 800 प्लस स्टूडेंट इस साल हमारे पढ़े हुए बैचेस के गए हैं, जो अपनी डिजायर फील्ड के अंदर हैं। जो इधर कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट है वहां पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, और अगर आप नस्ट के अंदर जाएं मेन कैंपस में, तो वहां पे आप लोगों को ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े हुए मिलेंगे, और ये बहुत बड़ी सक्सेस रेट होता है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारी कंप्लीट वे से एनईटी 2 की प्रिपरेशन हो, तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। आगे वो कहता है सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ -343, तो याद रखें सम ऑफ एनी नंबर का जो क्यूब रूट्स होता है डियर स्टूडेंट्स वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 होता है। आगे वो कहता है डियर स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो याद रखें इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, अगर आपके पास डायगोनल के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल के भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, मगर आपस में डायगोनल और नॉन डायगोनल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट हो, तो उसका क्या तरीका होता है डिटर्मिनेंट निकालने का। ये शॉर्ट ट्रिक डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है। ए से मुराद डायगोनल के एलिमेंट्स हैं और बी से मुराद नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको पता है 2 होगी, बी की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, और एन से मुराद नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, मैट्रिक्स का साइज होता है। तो बस सिंपल इसमें डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज प्लग इन करें, मैंने ए बी और एन को डिफाइन भी कर दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे डियर स्टूडेंट्स वो कहता है कि ए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। बी अगर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं तो डेफिनेटली बी कॉम्प्लीमेंट आउटसाइड द इंटीजर नॉन इंटीजर होगा। अब ए नेचुरल नंबर है तो आप खुद ही देख ले, नेचुरल नंबर और नॉन इंटीजर की जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो वो तो मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो एम्प्टी सेट है, क्योंकि सेट ऑफ नॉन इंटीजर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई चीज भी कॉमन नहीं होती। तो ये इसका डेल्टा इज द राइट आंसर। आगे वो कहता है लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, ए डिटरमिनेंट -2,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 एक इसके इक्वल होगा। याद रखेंगे अगर डिटर्मिनेंट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और मैं अगर उस नंबर को बाहर निकालूंगा तो उसकी नंबर की उस कांस्टेंट नंबर की पावर पे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। अब लेट्स सपोज कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है और इसके साथ डिटर्मिनेंट में -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैं -2 को बाहर निकालूंगा तो इसकी पावर पे ऑर्डर आ जाएगा जो कि 4 है और साथ में डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो ये डियर स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो -32 हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो ये सेट ए गिवन है, ये सेट बी गिवन है, एन बी डी यूनिवर्सल सेट, तो ये निकालना है। अब वैल्यूज को डियर स्टूडेंट्स एक दफा साइड पे कर दें। अब वैसे ही देखें डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास बी और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर हमने इंटरसेक्शन लेना है तो इनमें तो कोई सेट बी, इनमें से तो कोई एलिमेंट बी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट में तो वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट बी में नहीं है, तो इनका एम्प्टी आएगा। तो इस एम्प्टी का जब मैं सेट ए के साथ यूनियन लूंगा तो वो ए सेट आ जाएगा। अब ये जो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने लेना है इसका यूनियन ए सेट के साथ, क्योंकि अब ये सारा तो ए सेट के इक्वल आया है जैसा कि मैंने इधर कर भी दिया है। तो जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन सेट ए के साथ लूंगा डियर स्टूडेंट्स तो वो मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा और यूनिवर्सल सेट उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यूं डियर स्टूडेंट सी इज द राइट। खुद ही देखे ना, ए सेट का यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो तो सारा यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ आ जाएगा। आगे डियर स्टूडेंट्स वो कहता है कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शन इक्वल हैं तो याद रखें कि उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी आपस में इक्वल होती है। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कहता है द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 25% पर ईयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर 3 ईयर हैंस विच इज नाउ परचेज फॉर आर एस 10,000। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास इसकी ओरिजिनल, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, एक फार्मूला बता देता हूँ। जब भी आप लोगों ने डेप्रिसिएट प्राइस निकालनी होती है आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल तो उसका ये वाला फार्मूला था। पी से मुराद जो उसकी ओरिजिनल प्राइस गिवन है, आर से मुराद जो आपको रेट डेप्रिसिएशन का गिवन है और टी से मुराद कितने टाइम बाद आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स में सिंपल वैल्यूज प्लग इन करें। पी हमारे पास 10,000 था, आर हमारे पास 25% है, टी वो 3 ईयर्स बाद इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो बस इसको सॉल्व करें। 2500 से कट के 1/4 होगा, उसको 1 में से माइनस करें, पावर क्यूब करें तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में इसका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द नंबर ऑफ सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग लीस्ट टू फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। तो 5 फ्लैग्स में से एटलीस्ट 2 फ्लैग्स यूज करते हुए कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कि आप मिनिमम 2 फ्लैग्स लेंगे और इससे ज्यादा भी अप टू 5 आप ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये बेसिकली नंबर ऑफ अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। 5 में से 2 फ्लैग्स आप यूज करते हुए कितने सिग्नल बना सकते हैं। तो अब आपके पास 2 स्पेसेस हैं, आप पहली स्पेस को फिल कर सकते हैं 5 ऑप्शन से। आप पहला सिग्नल फ्लैग भी यूज कर सकते हैं, दूसरा भी, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपके पास 5 ऑप्शन है। जब एक फ्लैग आप इधर यूज कर लेंगे तो दूसरी प्लेस फिल करने के लिए आपके पास 4 फ्लैग्स होंगे, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 अरेंजमेंट्स बनेंगी कि 5 फ्लैग्स में से हम 2 फ्लैग्स यूज करते हुए 20 सिग्नल्स बना सकते हैं। अब चूंकि ये एटलीस्ट 2 फ्लैग्स है तो हम 2 फ्लैग से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं आउट ऑफ 5। तो अगर मैं 3 फ्लैग्स यूज करूंगा तो मेरे पास 3 स्पेसेस होंगी। पहली स्पेस जो है इस पे मेरे पास 5 फ्लैग्स के ऑप्शंस है, मैं कोई भी एक पुट कर सकता हूं। जब इधर मैं एक फ्लैग यूज करूंगा तो दूसरी स्पेस के लिए 4 फ्लैग्स बचेंगे और तीसरी स्पेस के लिए 3 फ्लैग्स बनेंगे। तो आप लोगों ने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 60 सिग्नल बन सकते हैं 3 फ्लैग्स यूज करते हुए आउट ऑफ 5। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स उसने क्योंकि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स कहा था तो आप 2 से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, 3 और 4 फ्लैग्स अगर आपने यूज करने हैं आउट ऑफ 5 फ्लैग्स तो उसके लिए आप देख सकते हैं पहली प्लेस को मैं 5 ऑप्शन से 5 ऑप्शन होंगे, दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए 4 फ्लैग्स, फिर 3 फ्लैग्स, फिर 2 फ्लैग, इनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे पास 120 सिग्नल बन सकते हैं। जब मैं 4 फ्लैग्स यूज करूंगा आउट ऑफ 5 फ्लैग्स तो मेरे पास 120 वेज हैं उसकी अरेंजमेंट करने के। नेक्स्ट अगर डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 5 फ्लैग्स है और मैंने 5 के 5 यूज करने हैं तो कितने सिग्नल बन सकते हैं। तो पहली प्लेस 5 फ्लैग से यूज होगी, दूसरी 4, तीसरी के लिए 3 ऑप्शंस होंगे, दूसरे आगे एक इसके लिए 2 रह जाएंगे और एंड पे हमारे पास एक फ्लैग बचेगा। इनको मल्टीप्लाई करें। अब चूंकि उसने टोटल आपसे सिग्नल्स पूछे हुए थे तो डियर स्टूडेंट्स आपने इन तमाम को ऐड कर देना है तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 320। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू पास इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट
इन हाउ मैनी वेज कैन ही फेल। तो 5 पास करेगा तो पास होगा, 5 में से कोई एक भी फेल कर दिया तो फेल होगा। और ये बेसिकली आप लोगों के पास नंबर ऑफ वेज, कितने वेज से वो फेल हो सकता है, और ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पांचों में से अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल होगा तो उसके कितने वेज हैं? 5C1। पहले में भी फेल हो सकता है तो फेल कंसिडर होगा। 5 सब्जेक्ट्स में से दूसरे में हो सकता है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। तो 5 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट में फेल होने के कितने वेज हैं? 5C1। इसी तरह वो 2 सब्जेक्ट्स में भी फेल हो सकता है 5 में से, तो वो कितने वेज बनेंगे? 5C2, फिर 5C3, फिर 5C4, फिर 5C5। तो इन तमाम को ऐड करेंगे तो टोटल 31 वे से डियर स्टूडेंट्स वो फेल हो सकता है। तो यूं आप देख सकते हैं अल्फा इज द राइट आंसर। आगे वो कहता है कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने 30 बता दिया, दोनों साइड भी बता दिए, एंगल पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है जब दो साइड्स और एक एरिया, जब जो साइड और इंक्लूडेड एंगल हो तो एरिया का फार्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। अब यहाँ से आप लोगों ने थीटा निकालना है। एरिया डियर स्टूडेंट्स उन्होंने आपको बता दिया हुआ है, सिंपल इसमें वैल्यूज प्लग इन करके आप लोगों ने देखना साइन थीटा 1/2 के इक्वल है। साइन किस एंगल में 1/2 वैल्यू देता है, तो वो हमारे पास 30 डिग्री है। आगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि सम ऑफ 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 12। तो 2 हमारे पास ए है, बी हमारे पास 12 है, और 7 अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना है दो नंबर्स के दरमियान। तो उसका ये शॉर्टकट होता है n इंटू ए प्लस बी ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स मेरी वो प्ले लिस्ट जरूर देखें, 2 साल पहले मैंने बनाई थी, उसमें मैंने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे पास पेपर के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो उसी प्ले लिस्ट में से अब आप लोगों को क्वेश्चन कॉपी पेस्ट इधर उधर नजर आएंगे, वो ओरिजिनल प्ले लिस्ट है, उसको जरूर देखें, बड़ी एफर्ट से बनाई गई है। 90% मैंने नस का क्वेश्चन बैंक कवर किया, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं n इंटू ए प्लस बी ओवर 2, यहाँ से ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 12 है, और टोटल नंबर 7 अरिथमेटिक मीन है, तो n की जगह 7 लिखें। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 14/2 7 बनेगा, 7 7 से मल्टीप्लाई होकर 49। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे वो कहता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें x प्लस ए की पावर n, x माइनस ए की पावर n, और ये जो ऊपर पावर है ये इवन हो, तो उसमें डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला होता है हम n/2 + 1। तो यहाँ से n आप देख सकते हैं ऊपर पावर कितनी थी 10, तो ये 10/2 + 1 करेंगे तो 6 हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो ये वाला शॉर्टकट लगेगा जब इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन गिवन होगा। आगे डियर स्टूडेंट्स हमें वो कहता है कि cos 19 + sin 19 ओवर cos 19 माइनस sin 19 ये किसकी इक्वल है। अब ऑप्शंस आपको tan में गिवन है, tan होता है sin ओवर cos, तो डिनोमिनेटर को भी cos 19 से डिवाइड कर दें, और आप लोग जो नोमिनेटर है उसको भी cos 19 से डिवाइड कर दें। तो जब मैं डियर स्टूडेंट्स cos 19 को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, अब इंडिविजुअल डिवीजन करें, cos 19 ओवर cos 19 1 हो जाएगा, sin 19 ओवर cos 19 आप देखेंगे तो ये हमारे पास tan 19 बचेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी इंडिविजुअल डिवीजन करें, cos 19 से कट के 1 हो गया, sin 19 ओवर cos 19 tan 19। अब मैं इसका फार्मूला बना लेता हूँ। फार्मूला होता है tan इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा डियर स्टूडेंट ये 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 45, और ये tan 19 डिग्री, इसी तरह ये 1 एज इट इज, और tan 19 डिग्री और इसके साथ tan 45 डिग्री भी। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये फार्मूला ये वाला बना, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है ये tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये बेसिकली राइट साइड फार्मूला की बन गई है। तो इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है tan इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मेरे पास 45 है, बीटा मेरे पास 19 है, तो जब मैं tan अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो tan 64 आएगा, जो कि मेरे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। सिंपल डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के मैंने ऑप्शंस देख के अंदाजा लगाया कि इसको मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने नोमिनेटर को भी cos 19 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी, फिर अलग अलग डिवीजन करके ये फार्मूले की कॉम्पैक्ट फॉर्म बना दी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि ट्राई एंगल है, उसमें बी साइड गिवन है, एंगल बीटा गिवन है, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राई एंगल हमने निकालना है। तो डियर स्टूडेंट सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, मगर आर कैपिटल आर कैसे निकलेगा, ये बी ओवर 2 साइन बीटा। अगर बी साइड और बीटा एंगल गिवन होगा तो बी ओवर 2 साइन बीटा, और अगर ए साइड और अल्फा एंगल गिवन होता तो ए ओवर 2 साइन अल्फा फार्मूला होना था। बहरहाल बी ओवर 2 साइन बीटा है, बी हमारे पास 2 है, साइन बीटा हमारे पास 30 डिग्री है, साइन 31/2 हो जाएगा। देखेंगे तो आर हमारे पास 2 आएगा, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू प्लग इन करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स 4 पाई हमारे पास एरिया ऑफ सर्कम सर्कल आएगा। डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को टॉप 100 एमसीक्यूज नस्ट एनईटी 1 के लिए मैथ के करवा रहा हूं। अब यही वाले एमसीक्यूज आपको कॉपी पेस्ट 1-2 दिनों तक नजर आएंगे, क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम का डाटा बहुत ज्यादा रिसर्च बेस होता है, इसलिए इसको एज इट इज कॉपी किया जाता है, टेक्स्ट को भी चेंज करने की जहमत नहीं की जाती।
जाती। डियर स्टूडेंट्स आगे अगर आप देखें तो a की पावर n माइनस थ्री इक्वल टू 3n+5, तो यहाँ से आप लोगों ने nth टर्म निकालनी है। अब nth टर्म निकालने के लिए डेफिनेटली आप n को रिप्लेस कर दें दोनों तरफ n+3 से। अगर n-3 लिखा होगा तो n को रिप्लेस कर दें n+3 से, अगर यहाँ पे n+2 लिखा होता तो फिर n को रिप्लेस कर देना था n-2 से दोनों तरफ, तब nth टर्म आनी थी। जैसे अभी आप देखें, इस n की जगह मैंने लिख दिया n+3, साथ -3 था, और इधर भी मैंने n की जगह लिख दिया n+3। 3 अंदर मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करेंगे तो nth टर्म हमारे पास 3n+14 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है cot 54/tan 36 + tan 20 tan 70 ये किसके इक्वल है? डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें कि कॉट जो होता है और टेन, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उनकी को रेशियोज इक्वल होती हैं। 54 और 36 का 90 होगा, टेन कॉट आपस में को रेशियोज हैं तो ये आपस में कट भी जाएंगे। आप इसको डायरेक्ट भी डियर स्टूडेंट्स इसकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं कॉट 54 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 36 डिग्री। अब चूंकि ये 90 का ऑड मल्टीपल 1 है तो कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ 36 आएगा, tan 36 से कट जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे ये tan 20 है, या तो tan 20 को लिख सकते हैं आप लोग tan 90 माइनस 70, या फिर इस tan 70 को लिख लें tan 90 माइनस 20। अब ये 90 ऑड मल्टीपल है, tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ 20 डिग्री आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan के साथ पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पीछे tan 20 था, आगे ये cot 20 बन गया, ऊपर ऑलरेडी tan 36 ओवर tan 30, ये कट के ये भी 1 आ जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएंगे, तो 1 + 1 डियर स्टूडेंट्स 2 आंसर होगा। इसी तरह आगे अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों ने खुद करना उसी टाइप का है, और ये एनईटी में काफी दफा आए हैं। सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी इसका बताना है। ये डियर स्टूडेंट्स अगर आप सी ऑप्शन देखें तो 5 इंक्लूडेड है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ये 5 इंक्लूडेड है। अगर मैं एक्स की जगह 5 पुट करूंगा तो ये 15 माइनस 4 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो ये इसको सेटिस्फाइड कर गया इस इनइक्वालिटी को। इसी तरह 5 से बड़े नंबर आप जो भी पुट करें 6 7 8 9 वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगे, तो इसको आपने बैक सॉल्व से करना होता है। जबकि इधर देखें वो कह रहा है 5 एक्सक्लूडेड है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है कि 5 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, जबकि 5 तो कर रहा था। तो अल्फा ऑप्शन में गया, बीटा में भी वो यही कह रहा है कि 5 एक्सक्लूडेड है, इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, और इधर वो कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का इंटरवल इसको सेटिस्फाइड करता है, जबकि हमने देखा कि नेगेटिव नंबर इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ही ये सिर्फ सेटिस्फाइड इक्वेशन होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो पीरियड हमने निकालना है tan 3x का। tan का पीरियड होता है डियर स्टूडेंट्स पाई, और मैंने अभी आपको बताया था कि एंगल के साथ जो नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इसके पीरियड से डिवाइड कर दें। अब tan का पीरियड हमारे पास पाई है तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पाई से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पाई/3 आंसर है। फिर डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो जो ब्रैकेट वाला होगा उसको यूज करते हुए ट्राइंगल कंप्लीट करें। अब जैसे साइन होता है ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकालें। अब आप कॉज निकाल लें। कॉज हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितनी है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 4 5 5 हमारा आंसर है। टेक्निक आपने याद रखनी है, मैंने कैसे ये क्वेश्चन करवाया है, इस तरह के क्वेश्चन आपने ऐसे करने हैं। फिर वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द पीरियड ऑफ y इक्वल टू कोसेकेंड x ओवर लैम्डा इज पाई। तो डियर स्टूडेंट कोसेकेंड का पीरियड होता है 2 पाई, और x के नीचे लैम्डा डिवाइड हो रहा है तो 2 पाई को लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, और ये हमारे पास पीरियड उसने बताया हुआ है कितना है इसका पाई, तो पाई के इक्वल रख दें। पाई पाई से कट जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आएगी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया ओनली 1/2। और अगर आप इधर लैम्डा की जगह 1/2 पुट भी करें तो x के नीचे 1/2 डिवाइड हो रहा है, और उसके पीरियड से कोसेकेंड का पीरियड 2 कोसेकेंड का पीरियड अगर 2 पाई है तो उससे 1/2 मल्टीप्लाई करें तो वो पाई ही आएगा, और पाई उसने इसका पीरियड बताया हुआ था। आई होप आपको ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर ना समझ आए तो अपने वीडियो को दोबारा से यहाँ से पीछे करके देख लेना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स वो डोमेन पूछ रहे इस फंक्शन की cos इनटू x रूट, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें रूट के अंदर हम नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते। हाँ इसमें आप देखें ना 0 पुट कर सकते हैं, और 0 के साथ बाकी सारे पॉजिटिव नंबर भी आप अप टू इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, मगर इन्फिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट हमेशा आती है क्योंकि इन्फिनिटी को हम पुट नहीं करते। तो बीटा इसका राइट आंसर है, क्योंकि 0 भी आप पुट कर सकते हैं, 0 के अलावा सारे नंबर, मगर इन्फिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट है ये अंदर हम पुट नहीं कर सकते। बाकी रियल नंबर वाला ऑप्शन ठीक नहीं, क्योंकि रियल नंबर में प्लस वाले भी नंबर होते हैं नेगेटिव वाले भी, जबकि रूट के अंदर नेगेटिव वाला नंबर पुट नहीं किया जाता। इसी तरह ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने 0 को एक्सक्लूड कर दिया जबकि 0 इंक्लूडेड है। आगे डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपको लेकर जाता हूं तो यहां से अब आप देखें रेंज हमने इस फंक्शन की निकालनी है, तो इसको पहले सिंगल फंक्शन बना लेते हैं। अब 1 ओवर कोसेकेंड साइन होता है और 1 ओवर सीकेंड
कॉज होता है तो ये साइन कॉज बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें, अब ये सिंगल फंक्शन बन गया। अब साइन के अंदर जो मर्जी एंगल पुट करें, इसका आंसर -1 और 1 के दरमियान में ही रहेगा। तो हमारे पास साइन 2t की डियर स्टूडेंट्स, ये क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल बन गया फंक्शन, तो इसकी रेंज हमारे पास -1 से 1 तक रहेगी, और ये जो बाहर कांस्टेंट होता है ना, इसको अंदर अब इसकी रेंज से मल्टीप्लाई कर दें, तो -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, यानी उस फंक्शन की जो भी रेंज आए, जैसे इसकी -1 से 1 तक थी और बाहर जो कांस्टेंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज आएगी। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। पहले थोड़ा-सा हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आगे अगर हम देखें तो x की पावर n, इसकी इंटीग्रेशन करनी और n की वैल्यू -1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं n की जगह -1 पुट करूंगा तो ये x की पावर -1 बेसिकली 1/x बनेगा। तो 1/x की इंटीग्रेशन जब भी आपने करनी हो, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है। अब 1/x आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे किसका डेरिवेटिव है, तो वो ln x का डेरिवेटिव होता है, यानी ln x का डेरिवेटिव 1/x और 1/x की इंटीग्रेशन ln x। तो यूं इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे वो कहता है कंडीशन ऑफ टेंडेंसी, ये मैं बड़ी डिटेल में आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स बता चुका हूँ। मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक प्लेलिस्ट है। उसको लोग बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं, डिफरेंट वीडियोस के अंदर उसके क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए जा रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो प्लेलिस्ट लाजमी देखें, 2 साल पहले मैंने बनाई थी। इसके अंदर मैंने ये कंडीशन ऑफ टेंडेंसी बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की है, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है, एलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, आई डॉट जे डॉट के, यहाँ पे के आपने कर लेना, के डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर का 0 होता है, जबकि जो पैरेलल वेक्टर्स हों जैसे आई डॉट आई जे डॉट जे, तो ये हमारे पास 1 होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो बी है, आप देख सकते हैं कि ये 0 के इक्वल है, ये ट्रू है। जबकि इधर वो कह रहा है आई डॉट जे, ये तो 0 होता है। तो यूं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो बीटा वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इन टर्म्स ऑफ सीकन थीटा साइन थीटा, साइन थीटा को आपने सीकन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखें, साइन थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा और सीकन थीटा से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि कॉस सीकंड तो कट जाएंगे, को रेशियोज हैं। अब देखें साइन ओवर कॉस क्या मान जाएगा, tan, और नीचे सीकंड रहेगा। अब tan 1 प्लस tan स्क्वायर सीकंड स्क्वायर होता है, तो सिंपल tan आ जाएगा सीकंड स्क्वायर -1 रूट के साथ, नीचे सीकंड था। तो अब देखें मैंने साइन थीटा सारा सीकंड थीटा में कन्वर्ट कर दिया है। आगे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ग्राफ हमने y इक्वल टू ई की पावर x का बताना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स का ग्राफ मैंने आपके सामने शो कर दिया। ई की पावर x में x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, नेगेटिव वैल्यूज पुट करें, आप लोगों को y के आंसर, जो e की पावर x के आंसर सारे पॉजिटिव मिलेंगे, इसलिए ये आप लोगों को x एक्सिस से अबव ग्राफ नजर आ रहा है, और इसमें x और y की दोनों वैल्यूज आ रही हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसका ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। आगे डियर स्टूडेंट्स वो कहता है कि अल्फा बीटा गामा हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, इनका सम 1 के इक्वल होता है, ये डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। सी राइट आंसर है। आगे एसोसिएटेड इक्वेशन इस इनइक्वालिटी की बतानी है, तो सिंपल इनइक्वालिटी का साइन इक्वल में चेंज कर दें तो वो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। इसमें डियर स्टूडेंट्स f0 निकालना है, तो सिंपल आप लोगों ने x की जगह पे 0 पुट करके उसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनवर्स निकालना है लोगरिथमिक फंक्शन का। जब भी इसका डियर स्टूडेंट्स इनवर्स निकालना हो लोगरिथमिक फंक्शन का, तो पहले तो fx की जगह y लिखें, फिर x और y की जगह स्विच कर दें, y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, यानी ये जो 2 है इसके ऊपर पावर में x आ जाएगा, और y को आप x की जगह भेज देंगे, तो y इक्वल टू 2 की पावर x हमारे पास इसका इनवर्स आएगा। तो ये एक दो स्टेप्स है, इनको आप लोगों ने याद कर लेना है। इनवर्स ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन आपको कभी भी नहीं भूलेगा। एक्सेंट्रिसिटी हमने निकालनी है इस कर्व की इक्वेशन की। तो मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगी वो पैराबोला होगी। तो ये पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन है, और इसकी जो एक्सेंट्रिसिटी है वो 1 के इक्वल होती है। आगे डियर स्टूडेंट्स, अगेन ये 6.11 एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 की मैथ का इंपॉर्टेंट है। इसमें वो समीशन आपको बता रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये किसकी इक्वल होगा। तो 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ऊपर पावर n है। अब इसमें कुछ नंबर नेगेटिव n की जगह पुट करें, कुछ पॉजिटिव पुट करें, तो देखें कि आंसर किस रेंज में आ रहा है, यही हमने x निकालना है। लेट्स सपोज कि मैं n की जगह पे -3 इधर पुट करता हूँ, तो 1/2 की पावर -3 करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। इसी तरह मैं n की जगह फिर -2 पुट करूंगा, फिर -1 पुट करूंगा, तो ये 4/2 आएगा। फिर इधर आप n की जगह पे कुछ पॉजिटिव नंबर पुट कर ले, 0 1 2 3, तो बदले में फिर भी आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे। इन शॉर्ट आप इस 1/2 की पावर n में n की जगह नेगेटिव नंबर पुट करें, पॉजिटिव नंबर पुट करें, आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो यूं आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी चलते जा रहे हैं। आप n की जो मर्जी इसमें वैल्यूज प्लग इन करते जाए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल में। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आगे वो कहते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब ये हाइपरबोला के
फोकाई गिवन है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। फोकाई आप देख सकते हैं वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हाइपरबोला वाई एक्सिस के अलोंग है और उसके लिए वाई वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए और वो सिर्फ डेल्टा ऑप्शन में वाई वाली टर्म पॉजिटिव है, बाकी अल्फा बीटा चार्ली तीनों ऑप्शन में वाई वाली टर्म नेगेटिव है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ पैराबोला वो आपसे पूछ रहा है। एक्सिस ऑफ पैराबोला का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि जिस इक्वेशन में पैराबोला क्वाड्रेटिक होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, जिस वेरिएबल में पैराबोला क्वाड्रेटिक होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो एक्स स्क्वायर में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोगों ने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x प्लस 4 आएगा, बाकी y और कांस्टेंट सारे कांस्टेंट ट्रीट करें और इनके डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 कॉमन आएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ट्रिक क्या है, क्वाड्रेटिक वेरिएबल पैराबोला जिस इक्वेशन जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल उसको डिफरेंशिएट कर दें, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट कंसीडर करें। इसी तरह लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम डियर स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होता है 2b² ओवर a, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म का जो डिनोमिनेटर है ये b² होगा, b² 16 है और जो x² जो पॉजिटिव टर्म है उसका डिनोमिनेटर a² होगा, a² 81 है, तो a हमारे पास 9 हो जाएगा। अब बस आप b² और a की वैल्यूज प्लग इन करके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्राई एंगल्स इन पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड्स हैं और ट्राई एंगल 3 पॉइंट्स को मिला के बनती है, तो इसलिए डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ ट्राई एंगल्स का फार्मूला होता है NC3। n की जगह 5 पुट करें क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, नीचे 3 है, तो 5C3 आप सॉल्व करेंगे तो 10 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है द इक्वेशन, इस इक्वेशन का बताना है कि ये क्या चीज है। डियर स्टूडेंट्स x² और y² के कोफिशिएंट डिफरेंट है मगर इनका जो साइन है वो सेम है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स पे मैं बड़ी डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है, एंड स्क्रीन लगाऊंगा प्लेलिस्ट, उसको जरूर देखें। आगे वो डियर स्टूडेंट्स कहता है सेकंड की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 ये किसकी इक्वल है, तो इस पे आप लोग इसको लिख सकते हैं बेसिकली a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो वही फार्मूला में इधर अप्लाई किया। अब ये सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अगर आप आइडेंटिटी यूज करें ट्रिग्नोमेट्री की 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा, पीछे ये चीज बचेगी। अब सेकंड स्क्वायर इंटीग्रेशन अगर आपने करनी है तो क्वेश्चन करें सेकंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो वो tan x का है, तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x और tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बेसिकली इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होती है, तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x आ जाएगी। आगे tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कैसे होगी, क्योंकि प्लस से अलग अलग इंटीग्रेशन करनी है। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x आ गई, tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, कोई फार्मूला नहीं, तो इसको रिप्लेस कर दें सेकंड स्क्वायर माइनस 1 से, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x हो जाएगी और माइनस 1 की माइनस x हो जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स अब tan x प्लस tan x करेंगे तो 2 tan x माइनस x प्लस c हमारे पास इसका आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसको सिर्फ मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b में कन्वर्ट कर दिया। आगे डियर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के ये दो क्वेश्चन है, अगेन देखें tan और cot को रेशियोज हैं, दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये आपस में कट के 1 हो जाएंगे। जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री और वो को रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं, जो tan 71 की डिग्री है की वैल्यू है वही cot 19 डिग्री की वैल्यू आपस में कट के 1 हो जाएंगे। tan 45 भी 1 होता, cot 45 भी 1 होता, तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स tan थीटा अगर आप देखें तो ये -1/5 है और यहाँ से वो आपसे कह रहा है कि ये 180 और 360 डिग्री के दरमियान में एंगल है, मतलब ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये रेंज आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने साइन थीटा बताना है, तो tan थीटा को यूटिलाइज करें, नेगेटिव वैल्यू फिलहाल इग्नोर करें, 1/5 परपेंडिकुलर और बेस यूज करें, परपेंडिकुलर बेस पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हाइपोटेनियस निकालें, उसके बाद आप साइन थीटा देख लें। साइन थीटा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस 26 रूट है। अब वहां से आप देखें कि ये एंगल जा रहा है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए मैंने इसके साथ नेगेटिव लगा दिया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह का मैं आपको पहले भी करवा के हैं कि पहले ट्राइंगल कंप्लीट करें उसके बाद अननोन निकाल लें जो भी वो पूछ रहा है। आगे वो कहता है ये एक वेक्टर गिवन है cos बीटा निकालो, तो सबसे पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, जो भी आंसर आया 5 आया। अब cos बीटा निकालने के लिए आप लोगों ने ये जो k का कोफिशिएंट cos बीटा निकालने के लिए जो j का कोफिशिएंट -3 है उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, और अगर यहाँ पे मैं cos गामा पूछता तो फिर k का कोफिशिएंट 2 into 3 रूट को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना था, और अगर यहाँ से आपसे cos अल्फा पूछा जाता तो फिर i के कोफिशिएंट 2 को डिवाइड करना था वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो ये तरीका कार होता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालने का, जब आपको कोई भी वो वेक्टर दे देगा।
आगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 29 है और ये पैरेलल है इस वेक्टर के। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें, वो इसके पैरेलल होगा। यूनिट वेक्टर का तरीका ये होता है कि इस वेक्टर को डिवाइड करें इसके मैग्नीट्यूड से, फिर अलग-अलग डिवाइड कर दें। अब आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसके पैरेलल भी हो, पैरेलल तो आ गया, फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 29 होना चाहिए। तो आप लोगों ने ये जो वेक्टर निकाला है इसको 29 से मल्टीप्लाई कर दें। अब मैं 29 को लिख सकता हूँ 29 रूट मल्टीप्लाई बाय 29 रूट, एक ही बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 29 रूट था तो मैंने अकेले 29 को लिख दिया 29 रूट मल्टीप्लाई बाय 29 रूट। वो पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 29 रूट इंटू 29 रूट पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे से भी हुआ, 29 रूट से कट जाएगा, इधर भी कटिंग होगी। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आएगा जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। जब भी वो आपको कहता है कि एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए और उसके पैरेलल हो, तो जिस वेक्टर के वो पैरेलल कह रहा है उसका यूनिट वेक्टर निकालो और उस मैग्नीट्यूड से से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये बताना है कि ये किसके वर्टिसेस हैं, किस ट्राइएंगल के। तो इसका तरीका पहले पॉइंट्स को ए कंसीडर कर लो, दूसरे को बी, तीसरे को सी। तो इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लें। ए बी साइड्स की लेंथ निकाल लें डिस्टेंस फार्मूला से, फिर बी सी साइड की, फिर ए सी साइड की। तो आप देखेंगे बी सी और ए सी साइड आपस में इक्वल हैं। जब ट्राइएंगल की दो साइड इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइएंगल होती है। अब आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना आता है, वो आप लोगों ने कर लेना है। मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया है। आगे वो कहता है वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। तो डियर स्टूडेंट्स एक तो आपने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है, दरमियान में नेगेटिव है। प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में अगर हो तो वो इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो ये माइनस है, आप इसके वर्टिसेस आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास जो एक्स वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, एक्स वाली टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 7 है तो ए 7 रूट आ जाएगा। और चूंकि ये हाइपरबोला जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि एक्स वाली टर्म पॉजिटिव है, दरमियान इधर मैंने आपको कहा करेक्शन कर लेनी है, दरमियान में नेगेटिव है। तो एक्स वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और इसके जो वर्टिसेस एंड डियर स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे। और वर्टिसेस के लिए ए निकालना होता है और प्लस माइनस ए जीरो होंगे, और ये मैंने ए की वैल्यू 7 रूट इधर पुट की, तो बीटा इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 100 एमसीक्यूज, टॉप 100 एमसीक्यूज में शेयर कर रहा हूं जो कि नेक्स्ट एनईटी 1 में मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अब यही एमसीक्यूज आप लोगों को कॉपी पेस्ट होते भी नजर आएंगे। पी वेक्टर आपको गिवन है, क्यू वेक्टर आपको गिवन है, आर वेक्टर आपको गिवन है, तो ये चीज निकालनी है। बिल्कुल सिंपल, पी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करें, उसमें क्यू ऐड करें, आर वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करके इनमें ऐड करें, जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लें। तो यही काम मैंने किया, मैंने पी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर क्यू वेक्टर ऐड किया और आर वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। आई के कोफिशिएंट में आई का ऐड करें, जे के कोफिशिएंट में जे का, के कोफिशिएंट में के का, इसका मैग्नीट्यूड निकालें। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया। आगे वो कहता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बार बार बताए हैं, बार बार बताए हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करके जाएं। अच्छा, ये यू वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, ये डब्ल्यू वेक्टर है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप के लिए सिंपल, आप लोगों ने पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखने हैं, दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट लिखें और तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट तीसरी रो में लिखें। डिटर्मिनेंट को ओपन करें, पहली रो से एक्सपेंशन करें, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। और ये करेक्शन कर लें, 63 माइनस 35 करेंगे तो 28 आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन दी एक्सपेंशन, जब हमने सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना हो, सिंपल सम ऑफ कोफिशिएंट, तो एक्स की जगह पे आप लोगों ने 1 पुट करना है, जो भी वेरिएबल होगा। तो 1 माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो ये -2 की पावर 5, तो ये -32। अगर वो आपको कहता है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो फिर आपने 2 की पावर n करना था और n यहाँ पे 5 है। अगर सिंपल सम ऑफ कोफिशिएंट्स कहें तो आप लोगों ने वेरिएबल की जगह एक्स की जगह पे 1 पुट कर देना है। आगे डियर स्टूडेंट वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर। तो डायरेक्शन एंगल डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा का सम 1 होना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ डी वाला ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। आप अगर इसमें cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह 60 डिग्री, बीटा की जगह 60 डिग्री, गामा की जगह 45 डिग्री, इसको करके आप cos अल्फा जैसा आपको पता है 1/2 हो तो ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, इसका भी 1/4। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा। डेल्टा ऑप्शन के अलावा कोई भी 3 एंगल इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। आगे डियर स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये हमारे पास पॉइंट्स वर्टिसेस हैं किसके। तो याद रखें, आप एक रफ सी मैंने एक रेक्टेंगल बनाई ए बी सी डी, इस तरह करके आप लोगों से अगर वो 4 पॉइंट्स देकर पूछे ना कि ये किसके वर्टिसेस है, आप लोगों ने सिंपल डायगोनल का मिड पॉइंट निकालना है। ये देखो ना, मैंने ये चारों पॉइंट्स किस तरह नंबरिंग करके ना, एक ये डायगोनल, दूसरा ये डायगोनल। अब ये पहला डायगोनल जो है ना ए सी, इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ए और सी पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा दे। एक्स वाले में एक्स वाला ऐड करके 2 पे डिवाइड, वाई वाले में वाई वाला ऐड करके 2 पे डिवाइड। फिर आप लोगों ने ये जो बी डी वाला डायगोनल है इसका मिड पॉइंट निकालें। तो अब
अब आप देखें कि मिड पॉइंट सेम नहीं है, मतलब ये डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते, दो इक्वल पार्ट में एक दूसरे को कट नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप लोगों को 4 पॉइंट्स गिवन थे, ना तो ये स्क्वायर के वर्टिसेस है, ना रेक्टेंगल के, ना पैरेललोग्राम के, तो इसलिए ऑल आर इनकरेक्ट। ये शॉर्ट ट्रिक आपने याद रखना है। अगेन डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के अंदर से वो आपसे अननोन पूछ सकता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अल्फा निकालें, दो वेक्टर पैरेलल है, बीटा निकालें, इस तरह करके वो कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। जैसे अभी वो कह रहा है कि अभी खैर उसने अननोन आपसे नहीं पूछे, एंगल पूछ रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे के एंगल पूछ रहा है। तो जब दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन हो, एंगल पूछा जाए, तो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला यूज होता है। तो पहले तो आप इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालें, आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन डाल के जे का कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई करें, के का कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई करें, तो ये ए डॉट बी आएगी। फिर आप लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें। अब आप ए डॉट बी का फार्मूला यूज करें, तो यहाँ से आप लोगों ने cos थीटा सेपरेट कर लेना है, वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो आप लोगों के पास ये फाइनल आंसर आएगा। ये 3 है तो इसको ऊपर लिख लें, 3 रूट मल्टीप्लाई बाय 3 रूट कट के हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ में टॉप 100 एमसीक्यूज नस्ट एनईटी 1 के लिए शेयर कर रहा हूँ। कॉट इनवर्स -1 अगर हम देखेंगे तो 135 डिग्री में होता है। अल्फा इज द राइट आंसर। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, डियर स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, इसका रेडियस बताना है। तो इसमें ये तरीका होता है, पहले सेंटर निकाल लें, एक्स का कोफिशिएंट 2a, इसको -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और y के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो सेंटर होता है ना -g-f, वो कैसे निकलता है? अगर आपको सर्कल की जर्नल इक्वेशन गिवन है, x के कोफिशिएंट 2a को भी -2 से डिवाइड कर दें और y के कोफिशिएंट 2b को भी -2 से डिवाइड करें, तो ये आपके पास सेंटर आ गया। अब ये -g-f जो सेंटर है, इसको रेडियस के फार्मूला में पुट करें। रेडियस का फार्मूला है g² + f² - c√। g कितना है -a, f कितना है -b, और c कितना है कांस्टेंट -c। तो c की जगह -c जब मैं पुट करूंगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20th डेरिवेटिव x की पावर 20 का पूछ रहा है, तो जिस नंबर वाले डेरिवेटिव पूछ रहा है अगर वो x की पावर में है तो सिंपल 20 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहता 4th डेरिवेटिव निकालो x की पावर 4 का, फिर 4 फैक्टोरियल आ जाना था। मैं कहता 10th डेरिवेटिव निकालो x की पावर 10 का, फिर 10 फैक्टोरियल आ जाना था। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये वो कहता है कि g² + f² - c अगर नेगेटिव हो तो सर्कल क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस नेगेटिव हो वो इमेजिनरी सर्कल होता है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो वो यूनिट सर्कल होता है। आगे वो कहता है द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होंगी? वैसे सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा, मगर यहाँ पे x की जगह लिखा हुआ है x माइनस h, तो x माइनस h इक्वल टू आर cos थीटा लिखे और यहाँ से x निकाल लें, माइनस h उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है y माइनस के, इसकी जगह आप लिखे y माइनस के इक्वल टू आर sin थीटा, और माइनस के उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस गिवन इक्वेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशन आई जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, पास एजुकेशन सिस्टम इज द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट जो आप लोगों के लिए 6-6 7-7 घंटे की वीडियोस लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीज़ों की हम तैयारी करवा रहे होते हैं। इन लेक्चर्स के पीछे डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है, और हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस होता है। आप लोगों के साथ बड़ी रिसर्च करके हम ये रेलेवेंट चीज़ें लेकर आते हैं, तभी लोग हमारा डाटा भी कॉपी करते हैं, एज इट इज़ कॉपी करके अपनी प्ले लिस्ट और अपनी वीडियोज़ बना रही होती है। इवन के पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोज़ की वेट में बैठे होते हैं कि पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियो है, थोड़ी देर बाद वही डाटा कॉपी करके अपनी वीडियो बना दी। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आपको बताने का पर्पज़ ये है कि बड़ी एफर्ट से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, और इन एमसीक्यूज़ के रिलेटेड आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस करनी है। और इससे पहले मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता चुका हूँ वो ज़रूर करें, और वो टॉपिक्स आप लोगों को कॉपी पेस्ट होते भी दूसरे चैनल्स पे नज़र भी आए हैं, बच्चे मुझे बता रहे थे, तो वो टॉपिक्स बहरहाल आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। आगे वो कहता है द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी y + 4 ग्रेटर देन 0, तो ये ज़ाहिर है y ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओपन अपर हाफ प्लेन आएगी। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विंस इन इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट मैच, तो पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच हो रहा है तो या तो वो पाकिस्तान जीतेगा, या हारेगा, या ड्रॉ होगा। तीन ही टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से पाकिस्तान के जीतने की एक पॉसिबिलिटी है, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? अगर n पावर है तो उसमें एक ऐड कर दें। अब वो इधर कह रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ऊपर पावर 4 है, अब बच्चे क्या करेंगे? ये 4 एक ऐड करके कहेंगे कि 5 है। भाई नीचे बाइनोमियल होना चाहिए, दो टर्म,
ये 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये बाइनोमियल कैसे बनेगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर पावर 4 है, 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब ये नीचे बाइनोमियल ऊपर पावर 8 है, इसमें एक ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 9 बचेंगी। आगे वो कहता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, अगेन तीन वेक्टर्स गिवन है, तीनों के कोफिशिएंट्स लिखें, डिटरमिनेंट बनाएं, डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करें, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी दी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। इसी तरह वो कहता है डेरिवेटिव ऑफ ln e की पावर s की पावर 5, ln और e इनवर्स एक दूसरे को होते हैं, ये कट जाएंगे, पीछे x की पावर 5 बचेगा, और x की पावर 5 का डेरिवेटिव कैसे होगा, सिंपल पावर रूल लगा दें डेरिवेटिव का, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह वो कहता है द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 30 देन देयर मैक्सिमम प्रोडक्ट। अगर सम 30 है तो उसको हाफ करें, 30 का हाफ क्या होता है 15, तो उनको मल्टीप्लाई करें 15 इंटू 15, तो ये 225, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट है। शॉर्ट ट्रिक याद रखें, जब भी सम दे देता है मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछते उसका डायरेक्ट हाफ करें, जैसे 20 कह देता तो 10 10 दो हाफ हो गए, मल्टीप्लाई करें, वो मैक्सिमम प्रोडक्ट है। तो ये डियर स्टूडेंट इस तरह आपने करना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट जी कह रहा है सर्कल की, सिंपल अगर आपको पॉइंट दे के सर्कल की इक्वेशन दे के लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछे तो आपने पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में प्लग इन करना है, जैसे x की जगह पे 4, y की जगह पे 5, ऊपर उसका रूट ले लेना है, तो ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ एक्स इज अगेन वो पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक आप देख सकते हैं कि एक्स के अंदर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव ले लें, बाकी सारे कांस्टेंट कंसीडर करें, तो ये मैंने निकाल दिया, आप लोगों ने इसको देख लेना है। आगे वो कहता है इस फंक्शन की जी रेंज बताएं। वैसे तो इसकी डोमेन में पहले आपको बता देता हूं, जब फ्रैक्शन में फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर को नॉन जीरो होना चाहिए, 2x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो यहां से x इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो इसके अंदर आप सारे x के वैल्यूज पुट कर सकते हो, सारे के सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो, मगर -1/2 नहीं पुट कर सकते, वो रियल नंबर में से माइनस कर दें, तो ये इसकी डोमेन आ गई। और ऐसे फंक्शन की रेंज निकालने का डियर स्टूडेंट शॉर्टकट है, अगर आपको इस टाइप का फंक्शन मिले तो जो x का कोफिशिएंट ऊपर नोमिनेटर में होगा और जो डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट होगा, इनको रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं इधर x का कोफिशिएंट 3 है, नीचे x का कोफिशिएंट 2 है, तो 3/2 को रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हमारे पास इसकी रेंज आएगी, जो कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया। अच्छा जी, इसका ग्राफ आपने बताना है किधर होगा, क्वाड्रेटिक वेरिएबल लेफ्ट साइड पे करें, y माइनस 4ax² है, -4ax² राइट साइड पे जाके +4ax² हो जाएगा, और यहां से डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो आप लोगों ने यहां से x² वाली टर्म फिर सेपरेट कर लेनी है, तो ये जब आप लोग x² वाली डियर स्टूडेंट्स टर्म इसमें से सेपरेट करेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि आपके पास राइट साइड पे y वाली टर्म आ जाएगी, और राइट साइड पे जब y पॉजिटिव होगा तो इस पैराबोला की जो ओपनिंग है वो अपवर्ड होगी, क्योंकि y एक्सिस y जो है वो अपवर्ड पॉजिटिव होता है। आगे जी अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स में से क्वेश्चन आ गया, तो ये अगेन मैं आपको कहूंगा डियर स्टूडेंट्स वो प्ले लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल पहले बड़ी रिसर्च करके आप लोगों के लिए वो बनाई गई है, 90% नस्ट का क्वेश्चन बैंक उसमें कवर है। उसी में से रिमेंबर वन थिंग, पास एजुकेशन इज द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट, उसी में से फिर कॉपी पेस्ट हुए पड़े हैं एमसीक्यूज जो आपको डिफरेंट जगहों पे मिलेंगे, तो वो प्ले लिस्ट जरूर करें आप लोग। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें वो कह रहा है, आप लोग अगर इसमें देखते हैं हमारे पास इस तरह से अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो तो हाइपरबोला की वो कब बनेगी, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट भी हो और अपोजिट साइन भी हो। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ए और बी आपस में इक्वल भी ना हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी आपस में इक्वल भी ना हो और इनके साइन अपोजिट हो, तो वो हाइपरबोला की होगी। और यही वो कह रहा था कि ये इक्वेशन हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट भी हो और उनके अपोजिट साइन हो। आगे डियर स्टूडेंट ये भी मैंने आपको ट्रिक बताया था, ये भी क्वेश्चन आपको काफी दफा कॉपी पेस्ट नजर आएगा, 2x² प्लस 5y² इक्वल टू 1, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी बतानी है, तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकाली जाती है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था, 1 माइनस x² और y² में से जो स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट कोफिशिएंट, तो ये शॉर्ट ट्रिक है जी। स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट x² और y² में से 2 है, लार्जेस्ट कोफिशिएंट 5 है, तो इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करके आपने सॉल्व कर लेना है। द पॉइंट जो पैराबोला के क्लोजेस्ट होता है फोकस के वो वर्टिक्स होता है, तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला, इसका वर्टिक्स 0 0 होगा, तो इसलिए हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर का जो सम होता है वो 0 होता है। अब ये आयोटा की पावर 51 52 53 54 कंसेक्टिव पावर है, आयोटा की सम हो रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 0। इस तरह के ट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। हाँ वो अलग बात है कि बाद में कॉपी पेस्ट होते हैं आपको नजर आ रहे होते हैं, बेशक ये नेगेटिव में भी पावर्स हों तब भी इनका
कंसेक्टिव पावर्स का आयोटा की पावर का सम 0 होगा। एसिम्प्टोट की इक्वेशन कैसे निकलेगी? हाइपरबोला की शॉर्टकट ये है कि जो भी हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन हो, अगर एसिम्प्टोट की इक्वेशन पूछ रहा है तो आप लोगों ने राइट साइड पे जो भी कांस्टेंट है उसको 0 के इक्वल रखना है। इतना काम करने के बाद अपने y को सेपरेट कर लेना है। ये माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y हमारे पास ये आ जाएगा जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने स्पेशल टाइम निकाल के गो कि मेरी अपनी बड़ी टफ रूटीन होती है। मैं ऑलरेडी नेस्ट पार्क के अंदर मुझे काम होते हैं, साथ में एक्टिंग प्रिंसिपल हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड कॉलेज के अंदर। तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये 100 एमसीक्यूज डिजाइन किए हैं। दो में आप लोगों ने याद रखना है। मैक्सिमम आप लोगों ने अपने स्टूडेंट अपने ग्रुप्स के अंदर इनको शेयर करना। वो जो प्ले लिस्ट है उसको डियर स्टूडेंट जरूर देखें। इतनी शायद आपको नहीं फिक्र होगी अपने नस्ट के टेस्ट की जितनी पास एजुकेशन सिस्टम को है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मटीरियल लेकर आ रहे होते हैं। पूरी कंप्लीट सेकंड ईयर फिजिक्स हमने 2 वीडियोस में की हैं जो कि सर तैमूर ने आप लोगों को बहुत रिसर्च बेस के बाद वो वीडियोस बनाई हैं। वो भी आप लोग जरूर देखें। इंग्लिश का वन शॉट लेक्चर जो अभी डियर स्टूडेंट्स आया उसको जरूर देखें। उसमें कंप्लीट इंग्लिश आप लोगों को करवाया गया। यही सेम चीजें डियर स्टूडेंट लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोगों के इतना रिसर्च बेस्ड हम डाटा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं ताकि आप लोगों का फायदा और आप लोगों का नस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के अंदर आप जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से तमाम सब्जेक्ट की तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की तैयारी करें तो हमारे बैच का हिस्सा बने। डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 800 प्लस स्टूडेंट्स हमारे बैचेस के पढ़े हुए नस्ट यूनिवर्सिटी में गए और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप नस्ट यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में जाएं आपको 70% पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बच्चे मिलेंगे और ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। दैट इज वाई पास एजुकेशन सिस्टम इज द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट। एवं कहने से नहीं लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट होता। अब फर्स्ट मेरिट पोजीशन डियर स्टूडेंट्स हमारे बैच के स्टूडेंट्स की थी और बच्चों की बहुत अच्छी मेरिट पोजीशन थी। मैं चंद एक आपको शो कर रहा हूं आपकी मोटिवेशन के लिए। 12 मेरिट पोजीशन 15 27 31 24। डियर स्टूडेंट्स नस्ट एनईटी 1 तक बच्चों का लाइव क्लास में सिलेबस नहीं कंप्लीट होता। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको कोई कह रहा है कि एक वीक में एक दिन क्लास लेकर आपको नस्ट एनईटी 1 2 की तैयारी करवाई जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स आपको धोखा दिया जा रहा है। अभी मुझे बच्चे बता रहे होते हैं सर हमने एक दिन वीक में क्लासेस ली थी, हमारा लाइव क्लास में सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम इज दी वन इंस्टीट्यूट जो आप लोगों को ना सिर्फ नस्ट एनईटी 1 का लाइव क्लास में कंप्लीट सिलेबस तक एनईटी 1 तक कंप्लीट किया जाता है बल्कि उसकी रिवीजन करवाई जाती है। साथ आप लोगों का प्रॉपर टेस्ट सेशन लिया जाता है। यही वजह है कि एनईटी 1 में ही हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं और 150 प्लस में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जा रहे होते हैं। इस डियर स्टूडेंट इस बच्चे ने ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चा और इसने 169 मार्क्स लिए थे। तो प्री मेडिकल वालों के लिए मोटिवेशन है। एनईटी 3 4 में हमारे बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर आए हैं। तो अगर आप लोग तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें नस्ट इंक्लूडेड होगा, जिसमें फास्ट यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड होगी, यूईटी इंक्लूडेड होगा, कॉमसेट इंक्लूडेड होगा, एनईडी यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड होगी, तो आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंप्रीहेंसिव वे से आपको तैयारी करवाई जाती है और एक्सपर्ट लोग जिनका अपना एक्सपीरियंस है 20-20 साल का जिनका एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को इसमें तैयारी करवा रहे होते हैं। फिजिक्स मेरे पास होती है। मैं कैंटोनमेंट बोर्ड कॉलेज में एक्टिंग प्रिंसिपल हूँ, पहले एचओडी फिजिक्स रहा हूँ। इसी तरह आप लोगों को जो डिजाइन एप्टीट्यूड सर पढ़ा रहे होते हैं वो खुद आर्किटेक्चर इंजीनियर है। सर वकार आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं। वो खुद बहुत बड़े ऑफिसर हैं जो सीएसएस पीएमएस आगे डिग्रीज किसका स्कोप है किसका नहीं, इस तरह चीजें आप लोगों को बता रहे होते हैं। केमिस्ट्री वाले सर आप लोगों के केमिकल इंजीनियर है। मैडम जो आप लोगों की हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट मैथ के अंदर है। डियर स्टूडेंट्स हमारी तमाम फैकल्टी प्रोफेशनल है। मैं अक्सर आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग जिधर भी जाएं वो खुद देखें कुछ अगले बंदे का रैंक क्या है, वो खुद कुछ कर भी रहा है या नहीं, या उसको खुद प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये चीजें डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप लोगों ने इसको कंप्लीट देखा। मैक्सिमम इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी आप लोगों के लिए वन शॉट इंग्लिश का लेक्चर लेकर आए वो देखें। डियर स्टूडेंट इस तरह का डाटा आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यही वजह है कि पास एजुकेशन सिस्टम का डाटा लोग कॉपी करते हैं और टेक्स्ट सारा एज इट इज कॉपी। आपको पास एजुकेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मिलते हैं वो एज इट इज बच्चे बता रहे सर ये सेम आप वाले कॉपी पेस्ट हुए पड़े हैं। तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स हमें दुआ में याद रखना है। मैक्सिमम आप अच्छे नंबर लेने हैं। अब ये सारी एफर्ट आप लोगों के लिए होती है कि आप लोगों के अच्छे नंबर आए। इंशाल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल लेकर आता रहेगा। इसी तरह दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।